ये उनकी गलतफहमी है। कोई नैतिक नहीं, आज मैं नेतागिरी हो इस मंच के माध्यम से बिजनेस ललकारती हूँ, अति पिछड़ा को छोड़ दीजिएगा, लेकिन और अत्यंत अति पिछड़ा और दलितों को ललकारती और कहना चाहती हूँ कि शेरनी कभी सियार पैदा नहीं करती, बहुजन समाज की महिला कभी गद्दार पैदा नहीं करती। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। संविधान वो किताब है जो जितना जल्दी पढ़ेगा उतनी जल्दी सरकार के अलग से अपना हक अधिकार छीन लेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज एक ऐसी महिला का शहादत दिवस है जिसे इस भारत की भूमि पर लोगों ने डाकू क्या क्या नामों से संबोधन किया, लेकिन दुखद जब ब्रिटिश की एक पत्रकार ने आकर ये कोई नहीं कहता है फूलन देवी की गाथा को देखा तो कहा ये तो क्रांतिकारी है, और तब से वो इस भारत की भूमि पर क्रांतिकारी महिला के रूप में जानी जाती है। और आपको इस बात का गौरव होगा महसूस कि एक 13 साल की बच्ची उत्पीड़न सहते 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 अपनी आत्महत्या नहीं की, नहीं तो महिलाएं आत्महत्या कर लेती है। 21 ठाकुरों को खड़ा करके गोलियों से भून देती है अपनी अस्मिता के लिए, अपनी अस्तित्व के लिए। आज उस क्रांतिकारी महिला का दिन है। मैं तमाम महिलाओं से, तमाम समाज के महिलाओं से यह अपील करती हूँ, अगर आप के साथ किसी तरह का भी शोषण अदोषण हो रहा है, आप जय फूलन बोलकर आगे बढ़ो और उसका वध करो, उसे समाप्त करो। हम एक ऐसे महापुरुष के वंशज हैं जिनके बारे में कहा जाए कुछ भी तो कम है। हम उस कर्पूरी के वंशज हैं जिसमें महात्मा गांधी का त्याग, अंबेडकर का सिद्धांत, लोहिया के सत्य विचार और जेपी के संघर्षशीलता, धैर्यता, हम उस कर्पूरी के वंशज हैं। हम उनके वंशज हैं और वो हमारे आदर्श हैं। हमारे अंदर ये चीजें कूट कूट के पड़ी हुई है और आजादी के 75 साल तक हम सभी को साथ देते रहे, वोट देते रहे, सत्ता में स्थापित करते रहे, पर ये हमेशा हमें तिरस्कार करते हैं, हमारा हनन करते रह गए। और आज 3 बहुत ही कम जातियों को हमारे बीच लाकर हमारा सत्ता में भी भागीदारी समाप्त किया, हमारा नौकरियों में भी भागीदारी समाप्त किया और हमारे हक हकूक को छीनने का काम किया। इस परिस्थिति में इस मंच के माध्यम से नीतीश कुमार को मैं आगाज देती हूँ और समझाने की चेष्टा करती हूँ। इस बिहार की भूमि में आप जो मुख्यमंत्री बने फिरते हैं, आपको महिला का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा मिलता है और ज्यादा मिलने की वजह से आप सत्ता पे काबिज है, क्योंकि पुरुषों की वोटिंग 48% होती है तो महिलाओं की वोटिंग 52% होती है। इस परिस्थिति में आप उस महिला वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से काबिज हैं। पर आप सोच लीजिए 110 से मूल अति पिछड़ा अगर ठान ले कि हम नीतीश कुमार से तो सत्ता से हटा देंगे, तो यही मूल अति पिछड़ा की महिलाएं जब आपको वोट देना बंद कर देगी तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसके कहने पर आपने हमें क्या प्रलोभन दिया कि शराब बंदी है। आपने मुझे ये कहा कि शराब बंद होगा, पहले शराब खोलो, जगह जगह बेचो, उसके बाद आपने शराब बंद कर दिया और हमारे समाज के बच्चे गंदी गंदी नशाओं को लेने लगे, शराब पिए तो थाना में बंद कर दिया। आप सर्वे करवा लीजिए, तमाम थानाओं में, तमाम जेल में हमारे ही समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा हैं। हमारा कोई अगुवा ही नहीं है कि उसे छुड़ा कर ले जाए। इस परिस्थिति में समाज का घर घर बिखर गया है और आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े हितैषी हैं अति पिछड़ा के, सबसे ज्यादा सर्वे करवा ले। हम आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, सर्वे हो जाए और सर्वे में देखिए सबसे
समाज, आज अति पिछड़ा समाज को इसके लिए भी संगठित होगा। दलित समाज के तो अगुवाही उनका स्पेशल ब्रांच है, तो उन्हें तो कहीं ना कहीं रियायत मिल जाती है कमोबेश, पर हमारी स्थिति कट से बदतर करती है। इस परिस्थिति में आजादी के समय हम लोग जगह जगह आंदोलन शुरू किए, पर वक्त आ गया है कि आजादी के समय में कर्पूरी जी ने एक नारा दिया था लोगों को, एक छोटा सा कविता गुनगुनाया था, और उस कविता को फिर से बतौर प्रभात फेरी के तौर पर हमें गुनगुनाने का समय आ गया है। वो कविता था, हम सोए वतन को जगाने चले हैं, मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, मुर्दा दिलों को जगाने चले हैं। आज फिर से कर्पूरी जी की इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लोगों को जगाने के लिए इसे प्रभात फेरी की तरह झकझोरना होगा, उठाना होगा। और जब ये कविता गूंजी थी आजादी की लड़ाई में, तो सत्ता से सभी कोई बाहर हो गए थे। उनकी कर्पूरी जी की गरिमा को देखते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बहुत अच्छी बात कही थी, और वो कहा था, एक कविता उनके लिए और लिखा था। जब उन्हें कहा गया कि उनकी जीवनी को लिखो, उन्हें समझ नहीं आया कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ, पर एक छोटा सा कविता उन्होंने जो लिखा था वो मैं कहना चाहती हूँ। वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, बहुतों की नजर में वो सर घिरा है, वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, बहुतों के नजर में वो सर घिरा है, वो आदमी दरअसल वह परमात्मा नहीं, भीड़ की आत्मा है। आज हमारे बीच इसी चीज को चरितार्थ करते हैं प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी। प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी का त्याग कर्पूरी के त्याग से कम नहीं आंकना चाहिए। वो त्याग बड़ी त्याग है। एक आध दो लोग तो ऐसा है जो हमारे समाज के एक कुर्सी और एक सत्ता के लिए उनकी आगे पीछे करते हैं, पर वो ना उस कुर्सी को देखे ना उस सत्ता को देखे, उन्होंने सिर्फ समाज को देखा, समाज के दबे कुचले लोगों को देखा, समाज के हाशिए पर पड़े अपने लोगों को देखा, और उन 110 जातियों को संगठित करने का कोशिश किया। और उस संगठित के दौर में तेली तमोली डांगी को लाकर नीतीश कुमार ने जो हमारा हक हुकूक मारने की कोशिश की। इस परिस्थिति में मैं इस मंच के माध्यम से प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ, और 49% की ये वोटर महिला 110 जाति की कुड़ी में है, वो आपके साथ है, आपके साथ हमेशा हर कदम से चलेगी, क्योंकि आप हमारे रहनुमा बन के आए हैं। जिस बच्चे को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तैयार करते हैं, और उन बच्चों को गंदी गंदी नशाओं की आदत पड़ गई है, उन्हें बचाने के लिए ये हम स्वस्थ करते हैं कि हम आपके नेतृत्व को मानते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि नेतृत्व का दिया कभी अल्प नहीं होता। आज अति पिछड़ा को एक बहुत बड़ा नेतृत्व मिला है, उस नेतृत्व को स्वीकारिए। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सोचना है कि एक नेता अति पिछड़ा को मिला है, उसे बतौर नेता मान करके हम लोग उनके दिशा निर्देश पे आगे मारेंगे, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले, इस सभागार से जाने से पहले सभी को संकल्पित हो जाइए और ये मान लीजिए कि नेतृत्व का दिया कभी अल्प नहीं होता। नेतृत्व का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। दोस्तों,